नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं आपका एजुकेटर अनिल मलिक ड्रीम सेतु एजुकेशन की तरफ से आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। तो साथियों, आ जाइए, सभी अपने साथियों को इन्फॉर्म कर दीजिए, वीडियो का लिंक भी शेयर कर दीजिए। जैसा कि हमने अपने लास्ट वीडियो में हमने ब्लड रिलेशंस के बारे में हमने जाना था, कुछ हमने जनरेशंस के बारे में हमने जाना था। तो आज कुछ और क्वेश्चंस आपके इससे हम रिलेटेड आज, जिसमें हम कोडिंग डिकोडिंग के कुछ क्वेश्चंस होंगे, कुछ आपके पॉइंटिंग वाले क्वेश्चंस होंगे। क्योंकि बच्चों की कुछ क्वेरी आई थी कि जिसमें बोला गया था कि सर पॉइंटिंग वालों में ज़्यादा दिक्कत आती है। तो एक बार आज फिर से कुछ पॉइंटिंग वाले क्वेश्चंस करेंगे जहां इशारा किया गया होगा। तो साथियों, एक बार फिर से जो भी साथी नया जुड़ा है, तो क्या करते हैं, एक बार आपका फिर से आपको रिवाइज करा देता हूं कि आपके पास अगर जनरेशंस के बारे में आपको दे रखा हो, अगर हमें जनरेशंस के बारे में हमें कुछ नॉलेज हमें होनी चाहिए। अगर साथियों हम बात करें, सबसे पहले हमें अपनी करंट जनरेशन के बारे में पता होना चाहिए कि करंट जनरेशन के अंदर कौन कौन से रिलेशन आते हैं। तो फटाफट रिवाइज करते हैं। करंट जनरेशन में आपका सबसे पहले क्या आएगा, आपका ब्रदर और सिस्टर। मतलब कि हमारे जो भाई बहन हैं वो क्या आएंगे, हमारे करंट जनरेशन के अंदर आएंगे। अगर ब्रदर सिस्टर है तो साथ में इन लॉ भी इसी के अंदर आएंगे कि ब्रदर इन लॉ और आपका सिस्टर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ के अंदर कौन आता है साथियों, जिसमें हमारा साला होता है, आपका जीजा होता है, साड़ू होते हैं, ये हमारा आएंगे ब्रदर इन लॉ के अंदर। और जो साली होती है, ननद होती है, देवरानी, जेठानी, देवरानी, है ना, ये सारी किसके अंदर आएंगी, भाभी, ये सारी आपकी किसके अंदर आएंगी, आपके सिस्टर इन लॉ के अंदर। नेक्स्ट, अगर इसके बारे में हम बात करें, इसी में हमारे जो कजन्स होते हैं, कजन्स ब्रदर या कजन सिस्टर, अगर सिर्फ कजन बोला गया है तो इस कजन का मतलब है कि आपके भाई या बहन, चाचा के, ताऊ के, मामा के, कोई भी हो, आपका फूफा का हो, मौसा का हो, ममेरे और फुफेरे और क्या ना कि चचा, चचेरे, ममेरे, सारे ये किसके अंदर आएंगे, आपके कजन्स के अंदर। अगर उनका जेंडर क्लियर है तो आप उसको ब्रदर्स में बोल सकते हो या सिस्टर में बोल सकते हो। अगर जेंडर क्लियर नहीं है तो सिर्फ कजन से भी आपका काम चल सकता है। ठीक है साथियों। नेक्स्ट, अगर हम बात करें, इससे हम एक जनरेशन अगर हम बात करें, एक जनरेशन अगर हम इससे नीचे के बारे में बात करें, भाई इनसे एक जनरेशन नीचे, जो हमसे जो जनरेशन एक नीचे आने वाली है, उसके अंदर क्या क्या आएगा, आपके जो सन और आपकी जो डॉटर है वो क्या आएंगी, आपसे एक जनरेशन नीचे आएंगी। ठीक है, मतलब कि हमारे जो बेटा है, बेटी है ना, लाडली हमारी लाडो, है ना, लड्डू, सारे क्या आएंगे, हमारे एक जनरेशन हमसे नीचे हैं। ऑब्वियसली जब इन लॉ हमने इसमें भी पढ़े थे कि ब्रदर ब्रदर इन लॉ भी होगा, सिस्टर है तो सिस्टर इन लॉ भी होगी। तो ऐसे ही अगर सन है तो सन इन लॉ भी होगा, और डॉटर है तो डॉटर इन लॉ भी होगी। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि जो इन लॉ जी होते हैं ये भी क्या होते हैं कि हर किसी जनरेशन के अंदर होते हैं आपके ये। तो सन इन लॉ किसको बोला जाता है, आपने वर्ड सुना होगा, दामाद, जमाई राजा, वो क्या है, आपके सन इन लॉ। मतलब कि हमारी बेटी का जो हस्बैंड होगा, ठीक है, हमारी बेटी का घरवाला क्या लगेगा, आपका दामाद, सन इन लॉ। और डॉटर इन लॉ कौन होगी, आपके बेटे की बहू। ठीक है, कि बेटे की जो बहू है वो आपकी क्या लगेगी, डॉटर इन लॉ। इसके अंदर और कौन आएंगे, इसके अंदर आपका आएगा नेफ्यू और नीस। नेफ्यू के अंदर भी आपके दो रिलेशन आते हैं, कौन से आते हैं, आपके जो भतीजे होते हैं, भतीजे में आपका चाचा का लड़का हो जाएगा, आपका ताऊ का लड़का हो जाएगा, मामा का लड़का हो जाएगा, है, और कौन बच गया, मौसा का, फूफा का, है ना, ये सारे क्या आएंगे आपके, इनके जो बच्चे होंगे, ठीक है, वो क्या लगेंगे, आपके नीस लगेंगे। ठीक है, कि मतलब आपका भतीजा। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें हम नीस की, नीस का मतलब कि आपकी भांजी। ठीक है, मतलब कि आपके जो चाचा, ताऊ, मामा, फूफा, मौसा, उनके बच्चे में अगर आपकी वो लड़की हुई, कि मैं कहूँ कि अगर मेरा कोई मामा का लड़का है, मेरे मामा के लड़के का जो लड़का है वो मेरे लिए क्या है, नेफ्यू है, मेरा भतीजा है। और मेरे मामा की या फिर मेरे चाचा, जो भी मेरा भाई है, चचेरा ममेरा, उनकी अगर कोई बेटी है तो वो क्या लगेगी, मेरी नीस लगेगी, मतलब कि भतीजी। तो आपका नेफ्यू के अंदर आपका भांजा भी आ जाएगा, मेरी बहन का जो बेटा होगा वो भी क्या है, मेरा भांजा। ठीक है, और मेरी बहन की जो बेटी है वो क्या है, मेरी भांजी है।
ठीक है, तो आप क्या जाएंगे किसके अंदर, नेफ्यू और नीस के अंदर। अगर इसी में हम आगे बात करें, अगर हम इसी में और आगे बात करें आपका 2 जनरेशन बिलो, कि आपकी 2 जनरेशन अगर वो नीचे बात कर रहा है, 2 जनरेशन नीचे में साथियों क्या आएगा, आपके जो ग्रैंडसन और आपके ग्रैंड डॉटर, ग्रैंडसन और एक ग्रैंड डॉटर। ग्रैंडसन कौन होता है, आपका जो पोता होगा या फिर आपका जो नाती होगा। आपके लड़के का लड़का है तो आपके लिए पोता होगा, और यदि आपकी बेटी का लड़का है तो वो आपका नाती होगा। ऐसे ही आपकी ग्रैंड डॉटर, मतलब कि आपका अगर बेटे की बेटी है तो वो आपके लिए क्या है, पोती, और यदि आपकी बेटी की बेटी है तो ऑब्वियसली वो क्या है, आपके फिर नातिन है। ठीक है, इसी में अगर हम चले एक जनरेशन और नीचे के बारे में बात करें, कि 3 जनरेशन अगर हम नीचे चलते हैं, तो 3 जनरेशन नीचे हम जाएंगे तो आपका एक वर्ड लग जाएगा ग्रेट, ग्रेट ग्रैंड सन, जीजीएस, है ना, और जीजीडी आपकी आ जाएगी डॉटर, मतलब कि ग्रेट ग्रैंड डॉटर, मतलब कि आपके जो परपोता परपोती परनाती परनातिन, ये आपके किसके अंदर आ जाएंगी, 3 जनरेशन नीचे चली जाएंगी। अगर मैं बात करूं आगे की, अब इनसे अगर हम ऊपर के बारे में बात करें, अगर हम अपनी करंट से थोड़ा अगर हम ऊपर चलते हैं, 1 जनरेशन अबव, हमसे ऊपर की जनरेशन में कौन होंगे साथियों, तो उसमें कौन होंगे, हमारे फादर और मदर, हमारे जो माता पिता हैं, मम्मी पापा माँ बाप, है ना, मम्मी डैडी। ठीक है, वो क्या है, आपके हमसे एक जनरेशन ऊपर के हैं। अगर ये हैं तो ऑब्वियसली इनमें क्या होंगे, इनके जो इन लॉ भी होंगे, फादर इन लॉ और डॉटर इन लॉ भी, सॉरी मदर इन लॉ भी, ये भी इनके अंदर आएंगे आपके पास। तो फादर इन लॉ कौन होता है, आपका जो ससुर होता है। जैसे मेरे लिए मेरी वाइफ का जो पिता है वो क्या है, मेरा ससुर है, और मेरी मिसेज के लिए, मेरी घरवाली के लिए जो मेरे पिता हैं वो ससुर है। ऐसे ही मदर इन लॉ मतलब कि आपकी सास, सास कौन सी होगी, जो मेरी वाइफ की मम्मी है, मदर है, वो मेरे लिए सास है, और जो मेरी मदर है वो मेरी वाइफ के लिए सास है ना। तो नेक्स्ट और कौन आएगा इसके अंदर, आपके अंकल और आंटी। अंकल के अंदर भी बहुत सारे रिलेशन होते हैं, आपके जो चाचा ताऊ मामा फूफा मौसा, ये सारे क्या हैं, आपके अंकल मामा, है ना। और आंटी में कौन आएगा, आपकी चाची होगी, आपकी ताई होगी, आपकी मामी हो जाए, आपकी मौसी हो जाए, आपकी बुआ हो जाए, वो सारी क्या है, आपकी आंटी के अंदर आएंगी। अब कुछ रिलेशन साथियों क्या होता है कि कुछ हमारे मदर की साइड से होते हैं, कुछ हमारे पिता की तरफ से होते हैं। जो हमारे माता की तरफ से रिलेशन होते हैं उन्हें हम बोलते हैं मैटरनल से, कि जैसे मेरा आपका मामा है तो मामा ऑब्वियसली आपका मम्मी का भाई है, तो मम्मी का मतलब कि आपकी मदर का जो भाई है वो आपके लिए अंकल है, मामा है, लेकिन मैटरनल। ठीक है, मैटरनल से मतलब आपका आ जाएगा क्लियर कि वो मदर की साइड से रिलेशन है। और जो पिता की साइड से रिलेशन होता है साथियों, वो किससे होता है, आपका पैटर्नल। क्लियर बात समझ में आई, है ना। अगर मैं और भी इससे अगर थोड़ा सा और ऊपर चलूं, 2 जनरेशन, सॉरी 2 जनरेशन लिखेंगे, कि आपकी 2 जनरेशन अबव, इनसे भी अगर 2 जनरेशन हम ऊपर चलें तो उसमें कौन आ जाएंगे, आपके ग्रैंडफादर। मैंने शॉर्ट में जीएफ नहीं लिखा, कहीं गर्लफ्रेंड समझ लेते हैं, है ना। तो इसलिए ग्रैंडफादर और एक आपके ग्रैंड मदर। अच्छा, ग्रैंडफादर के अंदर कौन आएगा, ग्रैंडफादर के अंदर क्या होगा कि आपके जो दादा होते हैं, मतलब कि आपके पिता के भी पिता या आपकी माता के पिता, मतलब आपके दादा और नाना, इनको हम क्या बोलेंगे, ग्रैंडफादर। और जो आपकी मदर की माता होगी, मदर होगी, या फिर आपके पिता की मदर होगी, वो आपके लिए क्या लगेगी, दादी। मतलब कि ग्रैंड मदर के अंदर दादी भी आएगी और आपकी नानी भी आएगी। अगर इससे हम एक जनरेशन और ऊपर चलते हैं, मतलब कि आपका अगर हम 3 जनरेशन ऊपर चलते हैं, 3 जनरेशन अब में क्या लग जाएगा आपका, वही ग्रेट ग्रैंड फादर। अब शॉर्ट में लिख दिया मैंने, बस जी अब मत समझ लेना से। ठीक है, ग्रेट ग्रैंड फादर,
एक है आपका ग्रेट ग्रैंड मदर, मतलब कि आपके जो परदादा होते हैं, परनाना होते हैं, परदादी, परनानी, वो किसके अंदर आएंगी? आपकी इसी के अंदर आएंगी। क्लियर साथियों? तो ये थी टोटल आपके पास जनरेशंस। क्लियर? आपकी करंट जनरेशन से 3 जनरेशन ऊपर होती हैं और 3 जनरेशन आपके पास क्या होती है? उनसे नीचे होती है। क्लियर साथियों? अगर मैं आगे बात करूं इसमें, अब हम कुछ नोटेशंस हमने यूज किए थे, हमने लास्ट वीडियो में हम बोला था यदि किसी का जेंडर क्लियर है, जिसमें आपके पास अगर कोई मेल है तो मेल के लिए क्या साइन लगाते हैं हम? प्लस। अगर कोई फीमेल है तो फीमेल के लिए क्या लगाते हैं? माइनस। अगर जेंडर क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन मार्क छोड़ सकते हो या कुछ भी मत लगाओ, ठीक है। अगर मेरे पास कोई कपल है, कपल आप वाले नहीं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले नहीं, हमारे जो जैसे आपके या तो हस्बैंड वाइफ, या आपके फादर मदर, या आपके दादा दादी, या आपके मामा माई, आपके चाचा चाची, ठीक है, आपके ताऊ ताई, ये सारे क्या हैं? कपल हैं, ठीक है। मतलब कि जिनकी शादी होगी ऑब्वियसली वो कपल हैं। आज के टाइम में ऐसा तो है ना कि आपका जो लिव इन रिलेशनशिप चल रहा है, हस्बैंड वाइफ की तरफ रहते हैं, तो उनको हम कपल नहीं बोल सकते, ठीक है। कपल आपका कौन होगा? जिनकी शादी हो चुकी होगी, जैसे कि आपके भैया और भाभी, ठीक है। अनऑफिशियल भाभी नहीं, है ना, बहुतों की तो ऑफिशियल भाभी भी होती है कि तेरी भाभी है, मेरी भाभी, है ना। तो कपल में क्या आएगा? कपल में आप क्या लगा दोगे? इक्वल लगा सकते हो, या कई बार दोनों की तरफ आपस में इस तरफ एरो लगा दो, ठीक है। तो ये किसके लिए आ जाएगा? आपका कपल के लिए आ जाएगा, ठीक है। और आपका जनरेशन अगर ऊपर के लिए है तो ऊपर तरफ एरो कर देना, जनरेशन नीचे है तो नीचे की तरफ एरो कर देना, सेम जनरेशन में तो उसी के साइड में एरो लगा देना। क्लियर? तो इन्हीं के ब्याह पे आपका आज बात करेंगे अब क्वेश्चंस की। अब तो यहां तक आपका जनरेशन और नोटेशंस क्लियर, ठीक है। तो फटाफट स्माइल करो, मुस्कुराओ, और जिसने भी अभी तक साथियों ने वीडियो शेयर नहीं की है फटाफट वीडियो शेयर करो, लाइक करो, ठीक है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ ऑफ ए बॉय सुरेश सेड, कि उसने किसी एक फोटोग्राफ की तरफ इशारा किया, और फोटोग्राफ में क्या था? आपके पास एक लड़के की तस्वीर थी, उसकी तरफ इशारा करते हुए एक सुरेश है। अब देखो, सुरेश मैं बाय नेम नहीं कह सकता, सुरेश ऑब्वियसली लड़की भी होती है, ठीक है, मेरे रिलेशन में है, ठीक है। तो सुरेश ने कहा कि ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर। तो साथियों, मैंने आपको पॉइंटिंग वाला में आपसे कहा था आपको इसमें करना क्या था? इसमें सबसे पहले आपको कनेक्ट करना था कि इसमें कह कौन रहा है। इसमें कह कौन रहा है आपसे? सुरेश। तो आप किसको पकड़ लोगे इसमें? सबसे पहले सुरेश को। हमें सुरेश का जेंडर तो क्लियर नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इसमें आपसे बोला गया था कि सुरेश ने कहा था आपसे कि मैंने कहा था कि आपको 4 की पॉइंट्स पकड़ लेना और कुछ नहीं करना है। पहला, कह कौन रहा है? कह कौन रहा था इसमें? सुरेश, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आप करोगे, उसने माई से क्या बोला है? उसने माई करके क्या बोला हुआ है? मदर। तो मैं सुरेश की जो मदर लूंगा, थोड़ा सा और थोड़ा नीचे कर लेते हैं, कि मतलब कि यहां पे मैंने क्या लिखा? सुरेश। सुरेश की जो मदर है वो जाएगी ऊपर, और यदि मदर है तो जेंडर क्लियर है, फीमेल है, ठीक है। तो फिर कहा था कि मैंने माई से करने के बाद उसने ऑफ करके कुछ वर्ड दे रखे होंगे, तो उस वर्ड पे चलना। तो तीसरी चीज आपको ये पकड़नी थी। तो उसने माई मदर से पहले क्या बोला? ऑफ करके ओनली सन बोला है। ओनली सन का मतलब कि उसकी मदर का अकेला बेटा। तो अकेला बेटा कौन हो गया? सुरेश। तो इसका जेंडर क्लियर हो गया। अब जाके क्लियर हुआ है कि सुरेश कौन है? लड़का, है ना। अब ओनली सन के बाद आगे फिर ऑफ लगाए, ऑफ में फिर क्या बोला गया है? सन। तो इसका सन कहां जाएगा? इसका सन जाएगा सर इससे नीचे, है ना। अब उसके आगे क्या लग गया? एज। एज का मतलब कि आप इसी को पॉइंट आउट कर लो कि इसके बारे में बात हुई है, इस सन के बारे में बात हुई है। इस सन के बारे में उसने क्या बोला है? ही। और ही कौन है? वो लड़का जिसकी तरफ इशारा किया गया था, ठीक है। तो ये जो वो लड़का कौन है? सन है, तो मतलब जेंडर भी क्लियर है। और ये जो लड़का निकल कर आया, कौन सा आया? जो कि फोटोग्राफ के अंदर था, है ना। तो अब क्वेश्चन में पूछा गया था कि सुरेश का उस लड़के से क्या संबंध है। तो सुरेश का पूछा है,
कि सुरेश क्या लगा उस लड़के का, तो ऑब्वियसली सुरेश क्या है, इस लड़के का क्या है, पिता है, फादर है। तो आपका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन डी धन्नो वाला। क्लियर साथियों? तो पॉइंटिंग वाले में आई होप कि आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि पॉइंटिंग में आपको करना क्या होता है कि बस 3-4 चीजों को पकड़ के चलना साथियों। फटाफट उसने एक तो कह कौन रहा है, जैसे इसमें सुरेश ने बोला था। दूसरा क्या पकड़ना, उसने माई करके कुछ चीजें कनेक्ट की हैं, तो उसके माई से चले जाओ, कि सुरेश से माई मदर बोला था तो सुरेश की मदर पे चले जाओ। फिर माई से पहले उसने ऑफ करके जो भी रिलेशन दिए हैं, जितनी बार ऑफ लगाया गया है उतनी बार आप रिलेशंस पर आप आगे बढ़ते चले जाओ। फाइनली एक वर्ड बीच में इज आएगा, तो आप करते करते आप जैसे इस पे पहुंच गए थे सन पे, उसके आगे लग गया था इज, तो मैं उसी पे स्टॉप हो जाऊंगा। और बोला गया था कि ही का मतलब वो लड़का है वो, तो वो लड़के के बारे में बात हुई थी। तो जो कि सुरेश का क्या है, बेटा है, तो सुरेश उसका क्या लगेगा, आपका पिता। क्लियर क्वेश्चन? होप कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चन में। क्लियर? नेक्स्ट अगर हम आगे बात करें, नेक्स्ट आपके पास अब आपको कोडिंग डिकोडिंग की फॉर्म में आपको दिया गया है कि a प्लस बी का मतलब आपको समझाया गया है कि a मदर है b की, a माइनस बी आपको समझाया गया है a% b। तो फटाफट एक बार ये रिलेशन लिख लीजिए जल्दी से, फटाफट। लिख लिया? पढ़ लिया? अब देखो फटाफट देखिए, अब आपको एक चीज आपको बोला गया था कि इसमें 4 ऑप्शन आपको दे दिए, तो बोला गया था इसमें से आपका कौन सा होगा कि P मैटरनल अंकल ऑफ Q, कि जो P क्या लगेगा, Q का मामा। अब मुझे 4 रिलेशन आपको एक एक करके देखना है कि कौन से ऑप्शन से P जो है Q का मामा निकल कर आएगा। साथियों अगर मैं पहला ऑप्शन उठाता हूं, ऑप्शन ए, जिसमें बोला गया था Q माइनस एन प्लस एम मल्टीप्लाई P, तो मैं पहले करूंगा Q माइनस एन। माइनस का मतलब था कि जब A माइनस बी बोला गया था कि A ब्रदर है B का, तो बस यहाँ A और B की जगह पे Q और N ही तो है। अगर मैं यहाँ A और B मानता हूं, Q और N ले लेता हूं, तो Q ब्रदर कहलाएगा N का। अगर Q ब्रदर हो गया तो प्लस, और उसी की जनरेशन में कौन आ गया, N, तो Q भाई हो गया N का। फिर N प्लस M, तो A प्लस बी का मतलब था कि जो आगे वाला A है वो क्या है, मदर है किसकी, बी की। तो यहाँ पे एन मदर हो जाएगी, मतलब कि जेंडर क्लियर है, और ये मदर है किसकी, एम की, तो एम इसका बेटा या बेटी होगी एक तरीके से। ठीक है? फिर एम मल्टीप्लाई पी, ए मल्टीप्लाई बी का मतलब बोला गया था कि जो ए है वो बहन है किसकी, बी की, तो एम मल्टीप्लाई पी का मतलब एम बहन है किसकी, पी की। क्लियर? अब इससे अकॉर्डिंग आपका पी और क्यू में रिलेशन देखो है क्या। देखो ये दोनों आपस में भाई या बहन होंगे कुछ भी, पी का मुझे पता नहीं कि वो आपका मेल है कि फीमेल है, लेकिन ये आपस में कुछ ना कुछ है, बहन बहन है या बहन भाई है। ये इनकी मदर है और ये मदर का है भाई, तो क्यू क्या लगा, मामा। भाई ये तो इन दोनों की मदर होगी ना, और मदर का जो भाई होता है वो क्या लगता है, मामा। क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि पी मैटरनल अंकल ऑफ क्यू लगना चाहिए, जबकि पी लगना चाहिए था मामा। यहां कौन सा आ रहा है आपका, क्यू, इसलिए पहला ऑप्शन क्या हो गया आपका, गलत। क्लियर? पहला ऑप्शन आप कट कर दोगे, चीजें समझ में आई आपकी है। नेक्स्ट, नेक्स्ट अगर मैं सेकंड ऑप्शन के बारे में बात कर रहा हूं, ये तो था आपका फर्स्ट जो कि आपका हट गया। ठीक है? हम्म, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बी वाले ऑप्शन के बारे में बात करूं, आपसे बोला गया था कि P प्लस एस मल्टीप्लाई एन माइनस क्यू। ठीक है? अब इस चीज को बनाकर देखते हैं, P प्लस एस का मतलब क्या हो जाएगा साथियों, P प्लस एस का मतलब था कि A प्लस बी, बोला गया था कि A मदर होगी B की, तो यहां पे P क्या होगी, मदर होगी किसकी, S की। तो यहां से एक चीज समझो, P तो मामा लगना चाहिए था ना, यहाँ P क्या बन गया आपकी, लेडीज, फीमेल, तो मामा था कोई मतलब ही नहीं बनता, तो ऑब्वियसली ऑप्शन बी भी क्या हो गया आपका, एलिमिनेट हो गया। ठीक है? नेक्स्ट अगर हम बात करूं,
नेक्स्ट अगर हम इसमें थर्ड ऑप्शन के बारे में बात करें, थर्ड ऑप्शन में आपको दिया गया था कि P माइनस एम प्लस एन मल्टीप्लाई क्यू। तो P माइनस एम, तो यहां पे माइनस का मतलब था कि ब्रॉदर होना चाहिए, तो P ब्रॉदर हो गया, P भाई हो गया किसका, M का। M प्लस एन का मतलब है कि जब A प्लस बी बोला गया था कि A माता होगी B की, तो यहां पे M माता होगी किसकी, N की। ठीक है, फिर M क्रॉस मल्टीप्लाई Q, मल्टीप्लाई का मतलब था कि ये जो बहन होगी इसकी, तो N बहन किसकी हो जाएगी, Q की। N बहन क्या हो जाएगी आपके पास, Q की। अब ये N और Q आपस में भाई भाई या भाई बहन कुछ भी है, तो P इनके लिए क्या लगेगा, इन दोनों के लिए M तो है इनकी माता, और ये माता का है भाई, और आपकी मम्मी का जो आपका भाई होगा वो क्या लगेगा, मामा। तो ऑब्वियसली P जेंडर भी क्लियर है, आपका आदमी है तो मामा लगेगा किसका, Q का। और पूछा गया था कि कौन से ऑप्शन में से जो P आपका मैटरनल अंकल मतलब कि मामा लगेगा, तो ऑप्शन कौन सा मिलेगा साथियों आपको, ऑप्शन सी वाला। क्लियर, तक आगे आपको समझ में कैसे करना है आपको। ठीक है, ऑप्शन आपका सी निकल कर आ जाएगा कि आपका इस सी के अकॉर्डिंग आपका पी क्या लगेगा, मामा लगेगा किसका, क्यू का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास फिर से आपका बोला गया है इंट्रोड्यूस वाला क्वेश्चन, तो एक बार पढ़िए खुद से, आपको क्या दे रखा है। पढ़ लिया अपना, फिर से अगेन आपका इंट्रोड्यूस वाला क्वेश्चन था। तो देखो क्या था कि इंट्रोड्यूसिंग ए बॉय, एक लड़के को इंट्रोड्यूस किया, किसने किया, एक लड़की बोल रही है, तो ऑब्वियसली आपको इसमें किसको लेना था, गर्ल, कि यहां पे जिसने बात करी, गर्ल का जेंडर भी क्लियर है। ठीक है, अब इसका जब पूरा जो डबल कॉमाज में जो वैल्यू आपको दे रखी है, जो बोला गया है क्या है कि ही इज द सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माय मदर अंकल, मतलब कि वह मेरे चाचा के पिता की पुत्री का पुत्र है। साथियों, अगर आप क्वेश्चन आपको बाइलिंगुअल, ऑब्वियसली बाइलिंगुअल मिलेगा, तो हिंदी में पढ़ना और इंग्लिश में, दोनों से बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपको समझा जा सकता है। आप अगर हिंदी से करोगे तो हिंदी से, जो जिनको हिंदी नहीं आती समझ, इंग्लिश वाले, उनके लिए तो सिंपल सा रूल था कि आपको चीजों को जो कह कौन रहा है, ऑफ करके, उसने माई करके कनेक्ट किया गया होगा, ऑफ करके बोला गया होगा। अदरवाइज हिंदी से आपको एक क्वेश्चन आपको हिंदी से करा देता हूं। हिंदी में अगर बोलोगे तो क्या बोल रहा है कि वह मेरे चाचा के पिता की पुत्री का पुत्र है, तो उसने क्या बोला, मेरा चाचा। ऑब्वियसली गर्ल का चाचा क्या होगा, जो गर्ल का फादर है, फादर का जो भाई है, ऑब्वियसली इस लड़की के लिए चाचा लगेगा। तो चाचा का क्या लेना है, पिता। चाचा का पिता क्या होगा, इनका पिता, मतलब कि इसके पिता का भी पिता हो गया एक तरीके से। और पिता की क्या लेनी है, पुत्री। पिता की पुत्री लोगी तो इनकी डॉटर, मतलब कि इनकी बहन यहां पे आ जाएगी, और उसकी पुत्री का फिर क्या है, पुत्र। उसका पुत्र मतलब कि इसका भी कोई पुत्र है, इसका मतलब इसका सन है कोई इसका। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला गया है कि वो जो लड़का है लड़की से किस प्रकार संबंधित है। अब एक चीज समझिए, लड़की का ये तो था पिता, ये पिता का भाई मतलब कि चाचा, और ये उनकी बहन मतलब कि क्या होगी, भूआ, और ये भूआ का क्या हो गया, लड़का। तो आपकी भूआ का लड़का आपके लिए क्या लगा, कजन ब्रदर। इसमें आपका सन इन लॉ नहीं होगा, अंकल नहीं होगा, नेफ्यू का भतीजा भी नहीं होगा, तो इसमें आपका कौन सा चला जाएगा, आपका भाई चला जाएगा। हालांकि जो भाई लगेगा आपका कजन लगेगा, क्योंकि आपके इसमें क्या है, ये इस लड़की का जो भुआ है उसका बेटा है। ठीक है, तो इसका अकॉर्डिंग आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, आपका ब्रदर। क्लियर, आई होप कि आपको चीज आपको समझ आ रही होंगी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगेन आपका पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ, लता से ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफादर। चलिए साथियों, आपका ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा कि पॉइंटिंग वाला फिर से एक बार आप कनेक्ट करोगे आप चीजों को। जैसे जैसे जो स्टेप आपको बोले गए हैं कि इसमें कह कौन रहा है, उसने माई करके क्या बोला हुआ है, ऑफ करके क्या दे रखा है, और इज के आगे क्या दे रखा है, यही 4-5 चीजें आपको याद रखनी है, और फटाफट क्वेश्चंस को आपको बनाना है। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चंस का आपका आंसर आप, ठीक है, आप खुद दोगे आप। ठीक है, आपको बोला भी गया होगा साथियों,
मैं आपको लास्ट वीडियो जैसे बताया था, यदि किसी का जेंडर क्लियर ना हो तो बाय नेम किसी का जेंडर आप स्पेसिफाई मत करना कि वो लड़का है क्या लड़की है। ऐसे केस में आपका आंसर डाटा इनएडुकेट भी दिया जा सकता है। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं सिर्फ अनिल, अनिल के बारे में बोला गया है, लेकिन अनिल का कहीं भी जेंडर ये नहीं क्लियर है कि वो कहीं भाई है या पिता है या अंकल है, कहीं भी कुछ नहीं बोला है, तो अनिल का आप जेंडर आप मेल नहीं कर सकते। आप जब तक क्वेश्चन में नहीं दिया गया है हमें सिर्फ क्वेश्चन पे चलना है, अपनी तरफ से कोई भी चीज आपको नहीं लगा के चलना। ठीक है ना, कि कहते ना कि उंगली करना, तो हमें उंगली नहीं करनी क्वेश्चन के अंदर, जैसा दिया गया है आपको वैसे ही करके चलना है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास एक और क्वेश्चन आज आपके लिए प्रैक्टिस के लिए पॉइंटिंग वाला क्वेश्चन है, तो ये दो क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस के लिए रहेंगे, तो आप इन्हें करोगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चंस का। तो साथियों, तो ब्लड रिलेशंस का हम चैप्टर आज यहीं कंप्लीट करते हैं। आपने पॉइंटिंग वाले क्वेश्चंस आपने पढ़ लिए, स्टेटमेंट बेस आपने पढ़ लिए, आपने डायरेक्शन वाला आपने पढ़ के देख लिया। तो साथियों, इन्हीं टाइप का क्वेश्चन आपका पेपर में पूछा जाएगा, इससे बाहर कोई भी टाइप आपका नहीं आएगा। ठीक है, तो इन्हीं की आपको कंटिन्यू आपको प्रैक्टिस करते रहनी है। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन बैंक आपके पास बहुत है, अथाह है आपके पास। चाहे तो आप D++ के लास्ट ईयर्स के पेपर उठा लीजिए, आप वहां से आप देख लीजिए कि किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक करना क्या है, ठीक ठीक है, आपको याद होगा कि मैं आपको कुछ कहने वाला हूं एक चीज, जैसे कि मैं हर बार वीडियो में आपको लास्ट में बोलता हूं क्या, कि आपका होमवर्क क्या रहेगा, कि पिछला रिवीजन आप रखोगे चैप्टर्स का, पिछला चैप्टर की, जैसे आपका कोडिंग डिकोडिंग, अल्फाबेट टेस्ट और एक आपका ब्लड रिलेशन। ठीक है साथियों, तो तब तक प्रैक्टिस करते रहिए। वीडियो को आपने अभी तक शेयर नहीं किया तो किसी भाई के पास या अपने दोस्त के पास, ठीक है, अपने कपल रिलेशन में किसी के पास इसको भेज सकते हो, ताकि वो भी आपका वीडियो को देख के ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आप कर सको। सीधी सी बात है साथियों, क्वेश्चन भी एक नहीं छूटना चाहिए। ये तो क्वेश्चन आपके नंबर है ना, कि आपके पेपर में आपके परसेंटेज आपके मार्क्स बढ़ाने के लिए ये टॉपिक है, तो इनमें से तो आपको कोई क्वेश्चन छूटना भी नहीं चाहिए। ना इनमें टाइम लगाना है, ना इनमें आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट करना है, छोड़ना भी नहीं है, टाइम ज़्यादा नहीं लगाना है। और ठीक है, इनकेस अगर आपको लगता हो कि आपको चीज़ें आते हुए आपसे चीज़ें नहीं निकल रही हैं, कई बार हमारा माइंड पजल हो जाता है, तो क्या करना है, थोड़ा शांत होकर क्वेश्चन छोड़ दो, आगे कोई क्वेश्चन ट्राई कर लो, बाद में ट्राई करके देख लेना एक बार, सेक्शन स्विच करने से पहले हो जाए, ठीक है, अदरवाइज उसी में अपना टाइम वेस्ट मत करना, आप अपना नेक्स्ट आप बढ़ सकते हो। ठीक है साथियों, अपना, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक मुस्कुराइए और अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।